दोस्तों, क्या आप एक ऐसे आदमी के बारे में जानते हो जो जब भी ब्लैक सूट पहनता था तो उसे देखने के लिए एक आध लड़की मर जाती थी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान या जानवर के दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर ड्रोन्स को फ्लाई करना लीगल नहीं माना जाता और इस तरह के ड्रोन को पकड़ने के लिए ड्रोन्स कैप्चर को यूज किया जाता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसको आप ड्रोन की तरफ पॉइंट करके शूट करते हैं। इसके अंदर से एक नट निकलता है जो ड्रोन को पकड़ के जमीन पर गिरा देता है और इस सिचुएशन में ड्रोन तो टूट जाता है। इस सिचुएशन में ड्रोन ने क्या रिकॉर्ड किया ये डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों, बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि आजकल ड्रोन्स को पकड़ने के लिए ड्रोन डिफ्यूजिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जो फ्रीक्वेंसी में चेंज लाकर ड्रोन को जमीन पर आसानी से लैंड करा देता है। जिस मैकेनिज्म में अलग अलग तरह की हाई फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। जैसे ही कोई इंसान इस मैकेनिज्म को ड्रोन की तरफ पॉइंट करता है, ये ड्रोन की करंट फ्रीक्वेंसी को स्कैन करके अपनी फ्रीक्वेंसी को ड्रोन की फ्रीक्वेंसी से मैच करवा देती है और फिर ये ड्रोन को कमांड देता है कि उसी वक्त उसी लोकेशन पर लैंड कर जाए, जिसके बाद ड्रोन को बगैर नुकसान के जमीन पर लैंड कर दिया जाता है और ड्रोन का सारा रिकॉर्ड आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 2, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की सिचुएशन पर है। पूरी दुनिया में फैली इस बीमारी में अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने बेसबॉल लीग का आगाज किया है और अमेजिंग बात ये है कि इस लीग को देखने के लिए साउथ कोरिया ने इसी ऑडियंस को बुलाया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस लीग के लिए इन्होंने कार्डबोर्ड से बनी फेक ऑडियंस को तैयार किया है जिससे प्लेयर्स को ग्राउंड में अकेलापन न लगे। और साउथ कोरिया ने पूरी ही दुनिया को ये मैसेज दिया है कि इन मुश्किल हालात में प्लेयर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर में भी कुछ इस अंदाज से स्पोर्ट्स इवेंट्स को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अब तक आप मेरे चैनल पे मौजूद वीडियोस में आप अलग अलग तरह के राइड्स देख चुके हैं जिसमें कभी बोट या रोलर कोस्टर पर बिठाया जाता है। लेकिन इस फैक्ट में आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल का ही दिखाता हूँ। यह राइड फ्लाइट ऑफ पैसेज राइड है और ये दुनिया की अब तक की ऐसी राइड है जिसको बहुत ही एडवांस राइड कहा जाता है, जिसमें आपको एक VR बॉक्स पहनाकर एक इल्यूजन भरी दुनिया में लेके जाया जाता है जहाँ पर आप फ्लाइंग माउंटेन्स, एनिमल्स और बहुत सी अमेजिंग वर्चुअल क्रिएचर को देख सकते हैं। इस राइड में आपको एनिमल ब्रीथिंग, वाटर वेव्स और विंड मूवमेंट्स की सब साउंड इफेक्ट्स को सुनवाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस राइड में एडवांस टेक्नोलॉजी और वर्चुअल ग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देगी और इसी बिना पर इस राइड को दुनिया की एडवांस राइड माना जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि चाइना के हार्बिन में हर साल विंटर सीजन में द आइस एंड स्नो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में चाइना के हार्बिन में बहुत बड़े एरिया में आइस स्कल्पचर को बनाया जाता है जहां पर इस चीज की बिल्डिंग और स्टेज को भी आइस मोल्ड करते करते बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन आइस बिल्डिंग्स को इतना ज्यादा बड़ा बनाया जाता है कि आप इन बिल्डिंग के अंदर जाके इनको विजिट कर सकते हैं। और इन सब आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर्स की लाइट को इस्तेमाल किया जाता है और इसी बिना पर यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत आइस एंड स्नो फेस्टिवल माना जाता है। नंबर 5, आपने लाइफ में डम क्रेडर्स को जरूर खेला होगा। इस गेम में आप अपनी बात को इशारों के थ्रू ही दूसरे को समझाना होता है। लेकिन क्या आप जानते कि इसी चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मुंबई में बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट को खोला गया है और इसका नाम मिर्ची एंड द मीम है। इस रेस्टोरेंट के सभी एम्प्लॉय एक दूसरे से और कस्टमर से बात नहीं करते और ऑर्डर देने के लिए बोलना नहीं पड़ता। इसके मेन्यू कार्ड में हर डिश के नाम के साथ हैंड जेस्चर बना होता है जिसे आप इशारा करके ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूबा डाइवर समंदर के नीचे एक डिस्कवरी करने के लिए बहुत देर तक समंदर में ही रहते हैं और इसी वक्त में वो समंदर में बहुत डिस्टेंस भी कवर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पानी में इतना लंबा सफर कैसे कर लेता है? तो चलिए आज स्कूबा ड्राइवर के उस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बहुत से स्कूबा ड्राइवर्स को साल 2018 में मैक्सिको ब्लू कंपनी ने शार्क मिक्स अंडर वाटर स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस अंडर वाटर स्कूटर में 2 पावरफुल रोटर्स को लगाया जाता है। जैसे ही इनको चलाने वाले इंसान इनको ऑन करता है तो ये मोटर बहुत तेजी के साथ घूमकर आपको पानी में पुश करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्कूबा डाइवर पानी के नीचे बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसी डिवाइस की मदद से कर लेते हैं।
नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि पेरिस के DS ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक ऐसी कार को बनाया है जिसको कंपनी साल 2035 में लॉन्च करेगी, लेकिन आप इस फैक्ट में अभी ही उस कार को देख सकेंगे। यह दुनिया की सबसे पहली 2 डिफरेंस कार। इस कार का नाम XC10 है और इस कार को कुछ इस अंदाज से डेवलप किया गया है कि जैसे ऐसे लगता हो कि 2 अलग अलग कार्स को जोड़ दिया हो और ड्राइवर के साथ वाले इंसान को अलग ही ग्लास चैम्बर में बिठाया हो। इस पूरे कार के फ्लोर को ट्रांसपेरेंट भी बनाया गया है। जैसे ही आप इस कार में बैठते हैं तो आपके कार के नीचे का व्यू भी नजर आने लगता है। इस कार का कंसेप्ट स्कूटर में लगी हुई साइड कार के कंसेप्ट से भी मिलता जुलता है। अब साल 2035 में ये कार लॉन्च होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस कार का कंसेप्ट अपने आप में अजीब जरूर है। नंबर 8, दोस्तों आपने टाइटैनिक की पिक्चर्स और फैक्ट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी टाइटैनिक के डिपार्चर की रेड वीडियो क्लिप को देखा है? ये जो वीडियो आप क्लिप देख रहे हैं इसको 10 अप्रैल 1912 को शूट किया गया था, जिसमें आप क्लियर ये देख सकते हैं कि डिपार्चर के वक्त टाइटैनिक में कितनी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। और जो अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है उस वीडियो की टाइटैनिक की सबसे ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप्स में शुमार किया जाता है। नंबर 9, किसी भी इंसान या जानवर के दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ये जानने के लिए आपको साइंस फिक्शन मूवी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ब्राजील के घने जंगलों में जाना है। एक्चुअली दोस्तों, ब्राजील के जंगलों में गए हुए बहुत से रिसर्चर्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि वहाँ की चूंटियाँ बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती हैं। नॉर्मली कोई भी चूंटी इंसान को देखकर दूर ही रहती है, लेकिन ब्राजील के जंगलों की चूंटियाँ किसी भी इंसान को देख कर ऐसे पीछे पड़ जाती हैं कि जैसे वो कोई शेर हो। जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगे, फाइनली ब्राजील के जंगलों में चूंटियों पर रिसर्च की गई और उसके बाद जो रिपोर्ट बनी वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली ब्राजील के जंगलों में बहुत ही यूनिक फंगस पाया जाता है जो अक्सर चूंटियों के जिस्म पर आके उनके अंदर चला जाता है। ये फंगस अंदर जाने के बाद ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद ये चूंटी ज़ोंबी की तरह रिएक्ट करती है। जिस्म तो चूंटी का ही होता है, लेकिन बाद में वो फंगस कंट्रोल कर रहा होता है और ये सबसे बड़ी वजह थी जिससे वो चूंटियां बहुत अलग रिएक्ट करती थी। और ये भी बात रिसर्च में पता चली है कि बाद में वो फंगस ही चूंटियों को खुद ही खत्म कर देती है और उसके बाद इस अजीब से फंगस को ज़ोंबी फंगस के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया की अल्टवॉक कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला कंफर्ट वर्क स्टेशन बनाया है। इस वर्क स्टेशन को किसी भी इंसान की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस तरह से डेवलप किया गया है कि आप इस वर्क स्टेशन पर बैठकर, खड़े होकर, टेढ़े होकर, यहाँ तक के लेट कर भी काम कर सकते हैं। इस वर्क स्टेशन में बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से आप बहुत ही आराम से और लेट कर भी अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक प्लेट्स के साथ साथ एक छोटे कैमरे को भी लगाया गया है जहां पर मैग्नेटिक प्लेट्स आपके कीबोर्ड और माउस को ग्रिप किए रखती है और एक छोटा सा कैमरा हर वक्त आपकी आंखों के मूवमेंट को मेजर करता रहता है। और जैसे ही उसे ये लगता है आपको नींद या थकावट हो रही है तो ये खुद ब खुद ही आपके वर्क स्टेशन को सीधा या ऐसे पर्टिकुलर एंगल में बना देता है जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इनिशियल स्टेज पर 80 लोगों पर इस वर्क स्टेशन को टेस्ट किया गया था, जहाँ पर यह बात सामने आई है कि सिर्फ इसी वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उनकी क्रिएटिविटी और वर्क एफिशिएंसी भी 40% तक बढ़ गई थी। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सालों से ऐसी फुटबॉल भी खेली जाती है जिसमें फुटबॉल को कोई प्लेयर नहीं बल्कि रोबोट्स खेलते हैं। इसमें फील्ड के बाहर एक ऑपरेटर लैपटॉप को रखता है जो कि एक रोबोट को कंट्रोल करते हुए उस गेम को खिलवाता है। इसको साल 2019 में सबसे पहली बार बनाया था, जिसमें बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर के साथ फुटबॉल के सभी रूल्स को फीड किया जाता है, जिसके बाद ये रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद से ही फुटबॉल खेल सकते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा रिस्क था जो साल 2019 में जापान ने लिया था। बल्कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों किस तरह के रोबोट्स ने न सिर्फ स्पोर्ट्स खेला है बल्कि पूरे टूर्नामेंट में एक सिंगल गलती नहीं की। जिसके बाद जापान ने ये भी बताया कि वो फ्यूचर में बहुत से ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो फुटबॉल के अलावा अलग अलग स्पोर्ट्स भी खेल सकेंगे। फैक्ट नंबर 12, एक्टर जीवानंद को आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते कि मिस्टर देवानंद ब्लैक कोट पहनने पर इंडियन कोर्ट ने इन पर बैन लगा दिया था। जीवानंद अक्सर सफेद शर्ट और काला कोट पहनते थे जिसको अक्सर वो पब्लिक प्लेस में भी पहन के निकल जाते थे और ये गर्ल्स के क्रश थे कि अक्सर गर्ल्स इनको देखने के लिए काले कपड़ों में छत से ही जंप कर जाया करती थी। जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो सबसे पहली बार इंडियन कोर्ट ने इस मामले को हल करने की ठानी और इंडियन कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि देवानंद कभी भी
पब्लिक प्लेस में ब्लैक कोट को पहनकर नहीं आएंगे। और ये अब तक का बहुत से अजीबोगरीब वाकया था जिसमें इंडियन कोर्ट ने किसी एक्टर की ड्रेसिंग को बैन कर लिया हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।